आज के शो की शुरुआत में हमें ग्रेसन वॉलर वर्सेस कैमरन ग्राइम्स के बीच मैच देखने को मिलना था, लेकिन कैमरन ग्राइम्स की एंट्री पे ही पीछे से जिम्मी ऊसो और सोलो सिकोआ ने कैमरन ग्राइम्स पर बुरी तरह से अटैक कर दिया। वहीं रिंग में ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर ये देख करके बड़े खुश हो रहे थे। वहीं ऑफिशियल्स भी आते हैं तो सोलो सिकोआ उन पर भी अटैक कर देते हैं और एक ऑफिशियल में तो वो समोन स्पाइक जड़ देते हैं। अब नंबर ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर का लगने वाला था, तभी ये दोनों वहां से क्राउड में होते हुए भाग गए। पॉल हेमन माइक लेते हैं और बोलते हैं, अच्छा लगेगा अगर आप अपना गुस्सा कहीं और निकालें, हम बुरे नहीं हैं। जो बुरे लोग हैं वो जेम्स बॉन्ड बनने वाला निक एल्डिस ने आपके ट्राइबल चीफ उसे एक फैटल 4-वे मैच में डाल दिया है, जहां लगभग गारंटी है कि 100% अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियनशिप हारेगा रोमन रेंस के हाथों। उसका मतलब जिम्मी बुरा इंसान है, सोलो बुरा इंसान है और इनके ट्राइबल चीफ बुरे इंसान कतई नहीं है। पॉल हेमन भी बुरा नहीं है। इस कंडीशन में जो बुरा है वो निक एल्डिस है। तभी निक एल्डिस वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं, ये बात समझ लो, यहाँ पे जो बातें हो रही हैं हम दोनों एक समान हैं। ये जो फैटल 4-वे मैच है वो कंफर्म है। ये लगातार दूसरा हफ्ता है जिस मैच में इन्होंने अपनी टांग अड़ाई है। ब्लड लाइन आज के मेन इवेंट पे कचरा नहीं डाल सकता। आज के मेन इवेंट में ब्लड लाइन ही होंगे। आज फिनोमिनल एजे स्टाइल टीम करेंगे एले नाइट के साथ और उनके साथ होंगे रैंडी ऑर्टन, जो कि सामना करेंगे मिलके ब्लड लाइन के तीनों मेंबर्स जिम्मी, सोलो और रोमन रेंस का। पॉल हेमन निक एल्डिस से माइक लेते हैं, बट निक एल्डिस भी टाइट पकड़े होते हैं। अब वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है, तुम जानते हो जो मुझे भी पता है, रोमन रेंस आज की रात इस एरिना में नहीं है। निक एल्डिस कहते हैं, तुम सही बोल रहे हो, रोमन रेंस एक और बार स्मैकडाउन का शो मिस करने वाला है। तो ब्लड लाइन टाइम है मेन इवेंट के लिए, कोई तीसरा ढूंढ लो। अगर नहीं होगा तो शायद फिर यहाँ 3-on-2 हैंडीकैप मैच दिखेगा। अब बैक से जिम्मी ऊसो, सोलो सिकोआ, पॉल हेमन दिखाई दिए। जिम्मी ऊसो सोलो सिकोआ से कहते हैं, देख भाई, ऐसा कोई नहीं है अपने साथ जो टीम अप करेगा, किसको लेके आ सकते हैं हम। पॉल हेमन कहते हैं, ट्राइबल चीफ का फ़ोन भी नहीं लग रहा है, लेकिन लॉकर रूम है जो भरा पड़ा है, किसी का सपना होगा ब्लड लाइन के साथ काम करने का। अब जिम्मी सोलो से बोलते हैं, तुम परेशान हो? सोलो कहते हैं, नहीं, मैं नहीं हूँ। और मैं कार्लियो गार्जा वर्सेस एलडब्ल्यूओ के दो मेंबर्स के बीच मैच देखा। इनके साथ सेंटोस एस्कोबार भी थे जो कि कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए थे, और एलडब्ल्यूओ के साथ जेलिना वेगा भी थी। बेल बजी और एलडब्ल्यूओ दोनों पे टूट पड़े। शुरू में मार खा के अब गार्जा और कार्लियो भी पलटवार करते हैं। एलडब्ल्यूओ काफ़ी इंप्रेस करते हैं इस मैच में। तभी कार्लितो का म्यूजिक हिट होता है और वो पीछे से आके सेंटोस पर अटैक कर देते हैं और मारते मारते उन्हें क्राउड में ले जाते हैं। वहीं रिंग में अचानक से गार्जा ने एलडब्ल्यूओ के मेंबर को रोल करा और मैच जीत लिया। गार्जा ने रोप का सपोर्ट लिया था। अब कार्लितो और एलडब्ल्यूओ के मेंबर्स जेलिना वेगा के साथ मिलकर बैक स्टेज जा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पॉल हेमन आ जाते हैं। पॉल हेमन कार्लितो के से कहते हैं कि ब्लड लाइन की साइड से लड़ने के लिए मैं तुम्हें अप्रोच करना चाहता हूँ। पॉल हेमन कहते हैं, क्या इसे एक एडम और ईव वाली कहानी मत समझना, तुम जिम्मी और सोलो के साथ मिलकर लड़ोगे। कार्लितो कहते हैं, हाँ मैं लड़ने वाला हूँ और तुम्हें पता चल जाएगा किसके खिलाफ। अब यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल हमें दिखाई दिए। वो बोलते हैं, माफ़ी चाहता हूँ, मैं स्मैकडाउन पे नहीं हूँ। केविन ओवेंस ने मुझे नॉकआउट करा और कालापन है मेरे। केविन ओवेंस ने गलत करा। और तुझे क्या लगता है रॉयल रंबल में आके तू टाइटल जीत जाएगा? और हाथ पे तूने जो प्लास्टर लगाया है उससे तू मेरा कुछ कर पाएगा? केस कर सकता हूँ मैं तेरे ऊपर। मेरे से अगर पंगा लेगा तो भारी पड़ेगा और मैं तुझे बिना पेंट के घुमा दूंगा। चीटर है तू। अगर रॉयल रंबल में तेरे हाथ में प्लास्टर दिखा ना तो मैच मैं कैंसिल कर दूंगा। अब मैं बियांका ब्लेयर वर्सेस बैले के बीच एक मैच दिखा। बैले के साथ उनकी पूरी फौज थी, दोनों एक दूसरे को टेक डाउन करने की कोशिश करती हैं। बढ़िया मैच दिखा। बियांका ब्लेयर और बैले दोनों ने इंप्रेस करा इस मैच में। काफ़ी नियर किकआउट भी हमें देखने को मिले इन दोनों के बीच में। वहीं डैमेज कंट्रोल की 4-4 वुमेन्स रिंग साइड थी, लेकिन बैले को वहाँ से कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला, कुछ भी एडवांटेज नहीं मिली। एंड में बड़ी आसानी से बियांका ब्लेयर ने मैच जीत लिया पूरी फौज के सामने। अब हमें केविन ओवेंस दिखाई दिए। वो बोलते हैं, देख मेरे भाई, मुझे पता है तू क्या कर रहा है, तुझे लगता है ये लायबिलिटी है, तू इसके बिना मैच नहीं कर सकता है तो मत कर। ये एडवांटेज तेरे लिए होगा, मेरे लिए नहीं। जो पंच लगा, नॉकआउट हुआ, मैं जानता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ। तू जो केस की बात बोल रहा है ना, मैं समझ रहा हूँ। क्यों ना नेक्स्ट वीक तू आजा मेरे शो पे गेस्ट बन के वो शो पे नेक्स्ट वीक देखूंगा मैं तुझे। हमें बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स एक साथ दिखाई दिए। बॉबी लैशली रिंग में आके कहते हैं कि पिछले हफ्ते तुम लोगों ने हमारा सफाया करने की कोशिश करी थी, तुमने हमारी पीठ के पीछे अटैक करा। एक ऐसी लड़ाई लाऊंगा जो तुम जीत नहीं सकते। जब भी हमारा पंगा होता है तो किसी से तो हम डरते नहीं हैं, पीछे से अटैक नहीं करते हैं, परछाई बन के नहीं घूमते हैं, हम लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। कैरियन, तू और तेरे बंदे अगर तैयार हैं तो लेके आ जा उसे इस रिंग में बीचों बीच। अब ऑथर ऑफ पेन के छोटे बाबा दिखाई दिए।
लिए स्क्रीन पे कैरिन क्रॉस और ऑथर ऑफ पेन का प्रोमो दिखाई दिया। अब पॉल हेमन बैक स्टेज टेंशन में बैठे हुए थे, तभी उनके पास प्रीति तितलियां पहुंचती हैं और वो आके बोलती हैं, लॉर्ड हेमन, वाइज मैन, हमारे पास एक ऑफ़र है और हम एक ऑफ़र लेकर आए हैं। हम बेस्ट टैग टीम हैं, हमें लगता है हम एक अच्छा शो और मेन इवेंट भी दे सकते हैं। हम ग्रेट टीम है, क्या हम जुड़ सकते हैं? पॉल हेमन कहते हैं, तुमको पता है एक ही सुपरस्टार जुड़ सकता है जो एजे स्टाइल, एले नाइट, रैंडी ऑर्टन के खिलाफ ब्लड लाइन में शामिल होकर लड़ सकता है। प्रीति तितलियां कहती हैं, हाँ पता है जी, हाँ पता है, हम माफ़ी चाहते हैं, कुछ काम याद आ गया है, हम जाते हैं। अब मैं ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस कार्मेलो हेज के बीच एक मैच देखा। ऑस्टिन थ्योरी के साथ ग्रेसन वॉलर भी रिंग साइड मौजूद थे। ज़बरदस्त शुरुआत इस मैच की हुई। कार्मेलो ने कुछ बढ़िया मूव्स ऑस्टिन थ्योरी पे लगाना शुरू कर दिए। बढ़िया मैच देखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। अब ऑस्टिन थ्योरी कार्मेलो हेज को टॉप रोप से मूव देते हैं। दोनों शायद अपनी नेक पे लैंड होते हैं और रेफरी तुरंत एक्स का साइन बनाता है और मैच वहीं रुकवा देता है। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल, एले नाइट वर्सेस सोलो सिकोआ, जिम्मी ऊसो और कोई एक पार्टनर के बीच मैच दिखना था। रैंडी ऑर्टन एंट्री ले ही रहे होते हैं, तभी सोलो सिकोआ और जिम्मी ऊसो ने पीछे से आके रैंडी ऑर्टन पर अटैक कर दिया और समोन स्पाइक रैंडी ऑर्टन पे लगा के उन्हें ढेर कर दिया। अब चांसेस ये हैं कि यहाँ पे हमें टैग टीम मैच दिखेगा, क्योंकि रैंडी ऑर्टन शायद अब इस मैच का पार्ट नहीं बन पाएंगे। अब हमें एजे स्टाइल, एले नाइट वर्सेस जिम्मी ऊसो, सोलो सिकोआ के बीच मैच दिखा। अब एजे स्टाइल और एले नाइट के बीच मैच शुरू करने को लेकर बहस दिखाई दी। वहीं जिम्मी ऊसो ने एले नाइट पर अटैक कर दिया, वहीं एले नाइट ने भी पलटवार करा। टैग एजे स्टाइल पर आया तो इन दोनों ने मिलकर जिम्मी ऊसो में मार दी। एजे स्टाइल और एले नाइट अब सोलो सिकोआ को फंसा के मारते हैं। सोलो सिकोआ भी पलटवार करते हैं। अब एले नाइट सोलो सिकोआ को स्टील स्टेप्स पे दे मारते हैं। एले नाइट टैग मांग रहे होते हैं, लेकिन भाई साहब एजे स्टाइल अलग ही चौड़ा में वो टैग देने से मना कर देते हैं। अब रैंडी ऑर्टन की एंट्री हो जाती है और ये हैंडीकैप मैच बन जाता है। आते ही वो टैग लेते हैं और जिम्मी ऊसो में मार देते हैं और आरकेओ देके मैच जीत ले जाते हैं। तभी सोलो सिकोआ रैंडी ऑर्टन पर अटैक कर देते हैं। अब एजे स्टाइल सोलो सिकोआ पे फिनोमिनल फॉर आर्म लगा देते हैं। एले नाइट भी सोलो सिकोआ पे मूव लगाते हैं। अब एजे स्टाइल और एले नाइट आपस में बहस कर रहे होते हैं, तभी रैंडी ऑर्टन फिर से सोलो सिकोआ में आरक्यू लगा देते हैं। रिंग के बाहर ये जिम्मी ऊसो में भी मार देते हैं। स्टील स्टेप्स से जिम्मी ऊसो को मारते हैं। तीनों मिलकर सोलो सिकोआ को शील्ड स्टाइल में पावर बॉम्ब अनाउंस टेबल पर देते हैं। यहीं आज का स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। रोमन रेंज आज के एपिसोड में भी नहीं थे। वहीं निक एल्डिस ने मेन इवेंट के लिए जो मैच बुक करा था उसमें रोमन रेंज का भी नाम लिया था, जबकि उनको पता था कि रोमन रेंज आज के शो में है ही नहीं। अब जिम्मी ऊसो और सोलो सिकोआ के पास पार्टनर ही नहीं था इस मैच के लिए। काफ़ी कुछ मिसिंग था आज के एपिसोड में, जैसे केविन ओवंस नहीं दिखाई दिए, लोगन पॉल तो भाई रोमन रेंज हो रहे हैं, वो भी कहाँ दिखाई देते हैं हर एपिसोड में। वहीं बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स को तो टाइम ही नहीं दिया ज़्यादा। वहीं मेन इवेंट में सोलो सिकोआ, जिम्मी ऊसो ने रैंडी ऑर्टन पर अटैक करके उनको मैच से बाहर तो करा, बट कुछ टाइम के लिए। उसके बाद वो आए और मैच जीत ले गए। जिम्मी ऊसो और सोलो सिकोआ में दबा के आज मार पड़ी। वहीं एजे स्टाइल, एले नाइट, रैंडी ऑर्टन ने सोलो सिकोआ को शील्ड स्टाइल में पावर बम दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखी और अभी तक लाइक नहीं करी तो लाइक करें। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।